अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अहमद चौधरी और आज हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयबिलिटी पर। यानी क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ग्रेजुएट्स जो हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि उन्हें हायर किया जाए। तो इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक 78% पाकिस्तानी अनएम्प्लॉयबल हैं। पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल हैं, यानी कि वो उनमें उन सलाहियतों की कमी है कि उन्हें हायर किया जा सके किसी इंडस्ट्री में, किसी फर्म में। तो इस रिपोर्ट के लिए कुछ 500 के करीब इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स को इकट्ठा किया गया और डाटा इकट्ठा किया गया कि कितने लोग जो हैं वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कितनों को वो सिलेक्ट करते हैं, क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्यों वो रिजेक्ट करते हैं और क्या रेशो, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया गया। तो उससे ये बातें पता चली कि चंद रीज़न जिनकी वजह से वो रिजेक्ट करते हैं। एक जो रीज़न है वो ये है कि 77% लोग सीवी पर गलत क्लेम कर देते हैं। यानी वो कोई चीज़ जिसकी उन्हें बिल्कुल बेसिक आती है उसमें वो लिख देते हैं कि मुझे इसमें एडवांस लेवल की चीज़ें आती हैं। तो जब वो वहाँ जाके टेस्ट होते हैं, सिर्फ वो इंटरव्यू में से ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जब इंटरव्यू में या उनका जो टेस्ट होता है उससे ही वो बाहर हो जाते हैं। जब उन्हें पता चल जाता है कि भाई इतने तो ये स्किल है ही नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल की से कुछ बातें पता है, एडवांस लेवल का ये क्लेम कर रहा है, तो पहली बात तो वो वहीं से रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट्स में इंडस्ट्रियल स्किल्स नहीं है। यानी एक तो यह कि इंटर्नशिप्स की कमी है, इंटर्नशिप अच्छे तरीके से नहीं करवाई जा रही कि अच्छे तरीके से इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कराई जाए ताकि उन्हें पता चले कि इंडस्ट्री में कैसे चीज़ें होती हैं। दूसरा, इन्हें यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे तरीके से एक्सपोजर नहीं दिया जा रहा कि भाई आपने जो पढ़ लिया है सिर्फ आपने ये वहाँ जाके बोलना नहीं है, आपने उन्हें प्रैक्टिकली चीज़ें बतानी है कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, आपने करके दिखानी है वहाँ प्रैक्टिकली। तो ये चीज़ है कि इंडस्ट्री जो है वो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही, वो सिर्फ उन्हें 4.0 CGPA लेने के लिए प्रिपेयर कर रही है कि भाई ये लो ये काफ़ी है। तो ये होगी जो दूसरी चीज़ है जो जिसका जिक्र किया जाता है। तीसरा, उन्होंने कहा कि सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो वाकई मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनमें वाकई सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि हमारे सिर्फ एक कोर्स होता है मे बी 2 कोर्सेज होते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स का एक कोर्स होता है और एक कोई इस तरह का और होता है जिसमें सिर्फ कह लो कि हमें प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है और थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल पर वर्क होता है। इसके अलावा बाकी 4 साल में कोई सॉफ्ट स्किल का काम नहीं होता। ऑब्वियसली जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा वर्क होता है, जिस तरह नस्ट है उसमें थोड़ा बेहतर होता है क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। मगर आप जो लोअर एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी जिन यूनिवर्सिटी जो इतनी टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, तो उनमें इस पर कम काम होता है। तो अब यह है कि इस पर भी काम करने की ज़रूरत है और इसे मैंडेटरी करने की ज़रूरत है। यानी ये नहीं है कि अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको मौका मिल जाए तो आप कर लो, नहीं मिल रहा तो ठीक है बस GPA ले लो, ऐसे नहीं है। इस पर फोकस होना चाहिए कि भाई ये भी ज़रूरी है आपको। तो इसके लिए अब यह है कि सजेशंस क्या हैं, क्या चीज़ें हैं जिन्हें इम्प्रूव करें तो ये रेट जो है वो कम हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने जो सजेशन दिया वो ये है कि इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल्स हैं HEC उनके साथ बैठे और करिकुलम डिज़ाइन करे। अब ये एक बहुत ही बेसिक सी सजेशन है और हर दूसरा बंदा जिससे इन चीज़ों का पता है वो यही सजेशन देगा, क्योंकि जब तक जो HEC है वो इंडस्ट्री के प्रोफेशनल के साथ बैठकर डिस्कस नहीं करेगी कि इंडस्ट्री को किन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन्हें करिकुलम में ऐड करने की ज़रूरत है, तब तक हमारा करिकुलम कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा और हमारा करिकुलम तो कभी चेंज ही नहीं होता। सदियों से यही चल रहा है, नॉट सदियों से मगर स्टिल। तो बात यह है कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये करने की ज़रूरत है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये नहीं होता है, HEC ये नहीं करती, तो एज अ स्टूडेंट हम खुद क्या कर सकते हैं। तो खुद हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। ऑब्वियसली सारा कुछ नहीं कर सकते, मगर इतना कर सकते हैं कि हम इंटर्नशिप ज़्यादा करें। फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के बाद, 3 साल हम कोशिश करें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस, मेरी एक्सपोजर मिले कि आगे जो इंडस्ट्री है उसमें क्या चीज़ें चाहिए होती है, इंडस्ट्री में कैसा सारा सिस्टम चलता है। तो वो है कि वो हमारे खुद पर है। और मुझे यकीन है कि इन 22% में से भी एटलीस्ट 10% वो होंगे जो खुद सारा कुछ करते हैं। 12% हम यूनिवर्सिटीज़ को क्रेडिट दे सकते हैं कि जो टॉप एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो बच्चे हैं उन्हें यूनिवर्सिटी अच्छे तरीके से कुछ ट्रेन करती हैं, कुछ हद तक, ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं नेस्ट में और वो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है, सो आई नो डैट। तो 12% जो है यूनिवर्सिटी को क्रेडिट दे सकते हैं। 10% वो है जो खुद मेहनत कर रहे हैं, जो खुद हर चीज़ के लिए पहल कर रहे हैं, वो कोर्सेज खुद कर रहे हैं, वो देख रहे हैं इंडस्ट्री में क्या है, उस लिहाज से चीज़ें कर रहे हैं। यानी कि बच्चों की अपनी मेहनत की वजह से वो 10% जो है वो भी एम्प्लॉयबल हो सके। वरना अगर खास यूनिवर्सिटी पर रहें तो मेरे ख्याल से 90% ऐसे हो जाएंगे जो अनएम्प्लॉयबल हो जाएंगे। तो
किन चीज़ों पर हम खुद वर्क कर सकते हैं। हम अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर वर्क कर सकते हैं। हमें खासतौर पर नस्जन जैसी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं सॉफ्ट स्किल्स पर वर्क करने के लिए, तो हमें उन मौक़ों को ज़ाया नहीं करनी चाहिए और उन पर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करें। दूसरा ये इंडस्ट्रियल स्किल्स के लिए ऑब्वियसली आप इंटर्नशिप करें बहुत ज़्यादा, और मुख्तलिफ इंजीनियर से मिलें और उनसे पूछें कि क्या चीज़ें चाहिए जिन पर मैं वर्क कर सकता हूँ इन 4 सालों में। तो उससे यानी एक मेंटोर आपका होना चाहिए जो आपको गाइड करे कि भाई ये चीज़ अगर आप करोगे तो परफेक्ट रहेगा। तीसरी चीज़ ये आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में चला जाएं। आप सीरियस इस फील्ड में जाएं ही ना, इंजीनियरिंग की फील्ड में। अब यह कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी ऐसा नहीं है 100% एम्प्लॉयबल होते हैं। टेक्नोलॉजी की फील्ड की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक सिर्फ 20% जो है वो एम्प्लॉयबल है, यानी कि 25,000 में से सिर्फ 5,000 थे जिन्हें पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय किया गया। अब यह है कि वो रेशो इंजीनियरिंग की निस्बत बेहतर है, ठीक है। ये 78% इंजीनियरिंग नहीं, ये टोटल थी असल में। तो जो अगर खास तौर पर इंजीनियरिंग की जाए तो वो और ज़्यादा कम हो जाती है। तो आईटी के शोबे में कुछ बेहतर रेशो है, मगर उसमें भी रेशो कम इस वजह से है क्योंकि ज़्यादातर जो लोअर एंड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अच्छे तरीके से चीज़ें नहीं कराती स्टूडेंट्स को, तो उससे फ़र्क पड़ता है। टॉप एंड यूनिवर्सिटीज़ में भी खास तौर पर स्टूडेंट्स को एक्सपोजर अच्छा मिलता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खुद सीखते हैं। तो आईटी की फील्ड में जाएँ, स्किल्स सीखें, स्किल्स पर फोकस करें ना कि जीपीए पर। जीपीए भी में भी ज़रूरी है और ले लें, अच्छी बात है, मगर फोकस किस पर करना है? अपने स्किल्स पर। तो अगर आपको हेल्प चाहिए कि फ्रीलांसिंग को कैसे स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या ऊपर कार्ड भी आ जाएगा। और अगर आप अभी एफएससी में हैं और आप कैरियर चूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको उसमें हेल्प चाहिए, तो उसके लिए भी मैं वीडियो को यहाँ पर ऊपर कार्ड में लगा दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।